नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के 3 विधायकों को आज पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उनके ऊपर आरोप लगा है कि जो पीडीए का मुहिम समाजवादी पार्टी चला रही है, वो लोग उसके विपरीत काम कर रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के कारण इन तीनों विधायकों के ऊपर कार्रवाई करते हुए इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और ये तीनों वो विधायक हैं जो राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का साथ दिए थे। और ये तीनों विधायक जो हैं, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बहुत करीबी विधायक थे। फिर भी ये सब जो है कि दगाबाजी करते हुए अखिलेश यादव से भाजपा के पक्ष में जाकर के राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग कर दिया था। तब से लेकर के अभी तक ये सब समाजवादी पार्टी में बने हुए थे, समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन अब जब अति हो गई, ये पीडीए के खिलाफ जो है कि खुल के बोलने लगे, समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ जब वे खुलकर बोलने लगे, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को भी अब लगा, अखिलेश यादव को भी लगा कि अब इनको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। और उसी लिए आज इनको, इन 3 विधायकों को अखिलेश यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। और निष्कासित करने के बाद समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक बाकायदा पोस्ट भी आया है और बताया गया है कारण कि किस कारण की वजह से इन तीनों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो सबसे पहले मैं वो पोस्ट पढ़ के आप सबको बता देता हूं कि क्या पोस्ट किया गया है, क्या कारण बताया गया है इन तीनों विधायकों के जो कि निष्कासन के बारे में। समाजवादी पार्टी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा व पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में निम्नांकित विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। उसके बाद तीनों विधायकों का नाम है माननीय विधायक गोसाईगंज से श्री अभय सिंह, उसके बाद है माननीय विधायक गौरीगंज से श्री राकेश प्रताप सिंह, और तीसरे विधायक हैं ऊंचाहार से श्री मनोज कुमार पांडे। ये 3 विधायकों को समाजवादी पार्टी के द्वारा आज निष्कासित कर दिया गया है। उसके बाद आगे भी पोस्ट में लिखा गया है कि इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अपूर्ण हुई, शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा और पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षमय मानी जाएगी। जहां रहें, विश्वसनीय रहें। ये पोस्ट अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है और ये साफ साफ हिदायत भी दी गई है उन नेताओं के लिए, उन विधायकों के लिए कि जो भी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल पाया जाएगा, जो पीडीए की इस मुहिम में पार्टी का साथ नहीं देगा, जो पीडीए के खिलाफ बोलेगा, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। ये साफ साफ संदेश भी है पार्टी कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को कि आपको यदि समाजवादी पार्टी में रहना है, पीडीए के साथ जुड़ के पीडीए के लिए काम करना है, समाजवादी पार्टी के लिए काम करना है, तो पार्टी का जो भी मुहिम होगा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। पार्टी जो पीडीए की लड़ाई लड़ रही है, पार्टी जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है, उसमें पार्टी का साथ देना होगा। और ऐसे लोग, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता जो इन सब मुहिम में पार्टी का साथ नहीं देंगे, उनको पार्टी अब कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से ये कड़ा फैसला है और ये संदेश भी है पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को कि अब समाजवादी पार्टी किसी भी नेता की, किसी भी कार्यकर्ता की कोई भी गलती माफ़ करने के मूड में नहीं है। क्योंकि 2022 और 2017 का जो विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है, उसका पुनरावृत्ति 2027 में न हो, इसलिए समाजवादी पार्टी और उसके नेता जो है कि कमर कस चुके हैं। और आप सब लोग देख भी रहे होंगे कि हर समाज के साथ हर रोज अखिलेश यादव मीटिंग करते हैं, उनकी समस्याओं को जो है कि जानने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से इनकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा या सरकार बनने के बाद
किस प्रकार से इन लोगों के जो दुख है, जो दर्द है, जो परेशानी है, वो कैसे दूर किया जाएगा, उसके बारे में लोगों से विचार विमर्श भी करते हैं। सड़कों पर अब उतरते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, हर जिले का दौरा करते हैं, जो भी पीड़ित है, दुखी है, उसके पास जाते हैं या तो अपना प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं। यानी पूरी तरीके से एक्टिव मूड में अखिलेश यादव अब नजर आते हैं, उनकी पार्टी नजर आती है। अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को भी वो प्रमुखता से उठाते हैं, और न सिर्फ उठाते हैं बल्कि पार्टी लेवल में जाकर के पार्टी के नेताओं द्वारा उनकी मदद भी करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है कि पूरी तरीके से अब एक्टिव हो गए हैं। किसी भी कार्यकर्ता को कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, उसमें वो साथ देते हैं, लेकिन इसी के साथ भी वो हिदायत भी देते हैं कि कोई भी ऐसी काम न किया जाए पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा या सांसद विधायकों द्वारा जिससे कि पार्टी को शर्मिंदगी महसूस होनी पड़ी। विपक्ष के जो लोग हों उनको कोई मुद्दा मिले, ऐसी कोई भी हरकत पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद या कोई भी हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए इन 3 विधायकों के ऊपर कार्रवाई करते हुए ये और भी लोगों को चेतावनी है कि यदि समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलोगे, समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ यदि बोलोगे, पार्टी जो अपना मुहिम चला रही है पीडीए समाज को जो है कि एक हक दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए, यदि उसमें रोड़ा बनोगे तो आपको पार्टी में जो है कि कतई भी रहने की जरूरत नहीं है, आपको पार्टी तुरंत निष्कासित कर देगी। और उसी का नतीजा है कि ये जो 3 विधायक आज निष्कासित हुए हैं, श्री अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे, ये तीनों जो है कि अखिलेश यादव के बहुत करीबी नेता माने जाते थे। बहुत इनके ऊपर विश्वास हुआ करता था अखिलेश यादव का, लेकिन ये तीनों विश्वास तोड़ते हैं राज्यसभा चुनाव के दौरान और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर देते हैं। तब से लेकर अब तक ये तो समाजवादी पार्टी में बने हुए थे, समाजवादी पार्टी के ही विधायक बने हुए थे, लेकिन अब जबकि पूरी एक्टिव मूड में आ गए हैं अखिलेश यादव और अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों को एक संदेश भी देना था, इसलिए इन तीनों के ऊपर कार्रवाई की गई है। और अब इन तीनों की सीट पर समाजवादी पार्टी एक मजबूत प्रत्याशी देगी और पूरी कोशिश करेगी कि ये तीनों नेता जो है कि विधानसभा चुनाव न जीत पाए, विधानसभा न पहुंच पाए, इसके लिए भी अब समाजवादी पार्टी भरपूर कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आप सब की क्या राय है? क्या समाजवादी पार्टी ने सही निर्णय लिया है? क्या अखिलेश यादव ने इन तीनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित करके क्या सही निर्णय लिया है? इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। और जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी और उसको नेता एक्टिव हुए हैं, हर समाज के लोगों से मिलना, उनका दुख दर्द बांटना, उनके बारे में सुनना, उनका दुख दर्द का निवारण करना, इन सब चीज़ों से क्या समाजवादी पार्टी की पैठ और भी ज़्यादा जमीनी स्तर पर मजबूत हो रही है? क्या इसका फायदा समाजवादी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में मिलने जा रहा है? इन सब के बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।